पिरी प्रेम वारा पिरन जे अचण जी जिनी जय खबर आ घोरिया तिनता मोती हिरन जा हंबारा बुधो थम अचन प्या पिरी प्रेम वारा। सुना है कि आ रहे वो भगवान से प्रेम कराने वाले सच्चे प्रभु के प्रेमी संत आ रहे। उन जिन्होंने सुनाया उन पर से मोतियों के हार कुर्बान कर लूं और जिस रथ में घूम मेरे प्रिय आ रहे हैं उस रथ के पहियों को मैं चुम्बन करूं, नमस्कार करूं कि मुझे भक्ति का दान देने वाले संतों को तुम ले आए हो। हे रथ देवता तुम्हारा भी स्वागत है। पीपा ने वो प्रत्यक्ष कर दिखाया। गुरु जी को यथा योग्य आतिथ्य दिया। अब पीपा को तो गुरु जी के सामने एक टक देखते देखते सत्संग सुनने का जो रस जगा महाराज, गोधन गजधन और रतन धन खान जो आया संतोष धन, आत्म संतोष, अपने आप में सुख मिल रहा है भक्ति का, सब धन धूल समान। पीपा का ऐसा भक्ति भाव बढ़ा जैसे इस युग में मोरारजी भाई देसाई रमन महर्षि के चरणों में जाकर बैठते थे। अमेरिका में मेरा प्रवचन था। गणेश टेम्पल में, शिकागो का गणेश टेम्पल मशहूर है। वहां मुझे लोगों ने बताया कि मोरारजी भाई यहां बोल के गए कि मैं कलेक्टर से लेकर ऊंचे ऊंचे पदवियों से पहुंचते पहुंचते प्रधानमंत्री बना हूं, लेकिन मुझे वो सच्चा सुख नहीं मिला जो रमन महर्षि के चरणों में सत्संग में मुझे मिला है। उसकी बराबरी प्रधानमंत्री पद पर होने पर भी वो सुख की बराबरी नहीं हो सकती। अब तुमको भी शादी के दिन वो सुख नहीं मिला होगा, बेटा पैदा हुआ उस दिन भी वो सुख नहीं मिला होगा, और तुम पास हो गए उस दिन भी वो सुख नहीं मिला होगा जो अभी पाप नाशक और प्रभु रस का सुख तुम्हारे हृदय में चम चम चमक रहा है। ऐसे लोगों को भगवान शिव, ऐसे लोगों के लिए भगवान चंद्रशेखर कहते हैं। आप भी कहोगे शिव जी के वचन, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, गुरु के देवी कार्य करने की ईमानदारी की तत्परता है। मैं तो चाहता हूं कि इस राजस्थान के भक्तराज गांगरोद गढ़ के पीपाजी के पुण्य कथा से डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा तो क्या पूरा राजस्थान फिर से अपनी मधुमय स्मृति बनाए। कवि ने गाया है द्वारकाधीश की स्तुति में, द्वारकाधीश स्तुति पढ़ो स्वामी द्वारका रण छोर, द्वारका में झालर बाजे। ये पीपा ने गाई। द्वारका में झालर बाजे शंखन की घनघोर, रुक्मणी के रंग महल में दीपक लाख करोड़, थे पोढ़्या थारा सेवक पोढ़े, पोढ़े पूरी का सारा लोग, दास पीपो सरन थारी गावे छे दोनों कर जोर। गुरु के साथ पीपा द्वारिका गए और द्वारकाधीश के दर्शन करके पीपा ने देखा कि अब मैं यहीं रहूंगा, राजपाट मेरा द्वारकाधीश चलाएगा। और सचमुच में द्वारकाधीश ने, पीपा ने जिनको राज सौंप दिया वहां द्वारका में बैठे बैठे, उनके द्वारा द्वारकाधीश ने गांगरोंड गढ़ को सजाया संवारा।
पीपा की छोटी रानी पीपा के साथ भक्ति रंग में ऐसी रंगी कि और रानियां भी आना चाहती थी गुरुजी के साथ, लेकिन मना करने पर मान गई। छोटी रानी सीता देवी ने कहा कि मैं तो मेरे प्राणनाथ और विश्वनाथ के बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं तो द्वारकाधीश चालूंगी, नहीं तो मैं अंजल लो त्याग करूंगी। वो दृढ़ संकल्प थी। रामानंद स्वामी को पता चला, रामानंद ने आज्ञा दी, पीपा सीता को साथ में ले चला। गुरुजी के माहौल में चलना है, साधुताई की दीक्षा ले ली, आज से अपने भाई बहन रो जीवन जियूंगा। वो साध्वी बन गई, ये साधु के हिसाब से चले। फिर शरीर को काम विकार की दृष्टि से नहीं देखा, न छुआ। कैसे कैसे हो गए राजस्थान के सिंह, कैसे कैसे हो गए तुम्हारे इस राजस्थान की भूमि में। छोटी रानी सौंदर्य की परी थी, लेकिन केवल बाहर का सौंदर्य नहीं था, अंतःकरण के सौंदर्य की भी वो देवी थी। वह देवी अपने देवता के साथ रहने लगी, लेकिन कामुक नजरिया न देवता की न देवी की। ये शादी शाद आबाद करने वाली शादी, जो शादी एक दूसरे को शादी के पहले ही काम विकार में गिराती, वो तो शादी बर्बादी है। न देखे अमावस्या, न देखे पूनम, न देखे एकादशी, न देखे जन्म दिवस, न देखे दिवाली, न देखे होली, न देखे शिवरात्रि, और काला मुंह करे, उनके बच्चे भी काले मुंह वाले हो जाते हैं, अर्थात माँ बाप को सताने वाले हो जाते, और स्वयं भी अपनी तंदुरुस्ती का सत्यानाश करने वाले हो जाते। अमावस्या और पूनम को जो संसार व्यवहार करते, उनकी संतान विकलांग ही पैदा होगी। अगर संतान पैदा नहीं हुई तो वे स्वयं जल्दी बुढ़ापे की खाई में गिरेंगे, क्योंकि अमावस्या और पूनम को चंद्रमा धरती के कुछ करीब होता है, समुद्र में ज्यादा भरती आती है। समुद्र इतना द्रवित हो जाता है तो तुम्हारे सप्त धातु क्यों नहीं द्रवित होंगे। उन दिनों में भजन ध्यान करने से आपके उस द्रवित, जैसे मोम द्रवित होती और जो रंग डालो उसी रंग की होती, अगर उसके में काम का रंग डाला तो वो काम विकार से वो ज्यादा द्रवित होकर आपकी ऊर्जा ज्यादा नाश हो जाएगी। इसलिए एक भूल कर भी जिससे शत्रुता हो उसको भी बेचारे को बचाओ कि अमावस्या और पूनम को संसार व्यवहार भूल कर भी ना करे। शत्रु तुम्हारे को डंडा मारे अथवा तुम्हारा हाथ काट दे, उससे उस नुकसान को तुम भरपाई कर सकते हो, लेकिन अमावस्या और पूनम को पति पत्नी के व्यवहार से जो नुकसान होता है उसके आप भरपाई नहीं कर सकते। सत्संग से कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती। सारे विज्ञानी, सारे उपदेशक थक जाए, फिर भी वो नहीं खोज पाए जो हमारे ऋषियों ने खोज लिया है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति चलती है। ये प्राण शक्ति ही रक्त वाहिनियों से आपके मस्तिष्क को रक्त पहुंचाती है। बगासा क्यों आता है, जमाई क्यों आती है, कि जब प्राण शक्ति थोड़ी थकती है, रक्त का संचार नहीं होता मानो, उस वक्त व्यवस्था है रक्त संचार की, प्राण का संचार ठीक से हो। तो ऋषियों ने यह भी खोज लिया कि तुम जब सुबह की दिनचर्या पेट साफ करने को शौचालय में लेटरिन में जाते हो, उस वक्त आपकी प्राण शक्ति अगर ऊपर ही रहेगी, ऊपर भी घूमती रहेगी, तो आपके पेट की सफाई में कुछ कमी रह सकती है। आप अपना सिर ढक लीजिए और कान ढके, ऐसा कुछ वस्त्र टोपी बना लीजिए। जब लेटरिन में जाए तो वह टोपी पहन लीजिए, जिससे प्राण शक्ति पेट के तरफ विशेष काम करने लगे। आपका पेट